आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आज हम विशेष देखेंगे धर्मी हम कैसे ठहराया गया और क्या हमें लगता है हमारे विश्वास से हम धर्मी ठहराया गया है। तो हम गलत हैं क्योंकि विश्वास भी परमेश्वर की ओर से ही दिया गया हुआ है। तो आप लोग आज हम मिलके सीखेंगे धर्मी ठहराने वाला कौन है। रोमी 8:33 परमेश्वर के चुने हो पर दोष कौन लगाएगा, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। आमीन। विशेष परमेश्वर को चुने हुए में से दोष कौन लगाएगा, परमेश्वर ही है खुद जो उनको धर्मी ठहराने वाला। आमीन। और विशेष यहाँ पे देख सकते हैं कि परमेश्वर खुद हमें धर्मी ठहराने वाला है। और इस खंड कहता है कि परमेश्वर के चुने हुए और पर दोष कौन लगाएगा, पर परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। क्या कोई व्यक्ति उनको दोष लगाएगा अर्थात वो धर्मी नहीं है, वो इस प्रकार का है कहने से क्या परमेश्वर मान जाए? नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से जब हम धर्मी ठहराया गया है तब हमें दोष कौन लगाएगा? तो ये निश्चित है कोई भी हमें दोष नहीं लगा सकता। रोमी 3:24 रोमी 3:24 परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में शेतमेत में धर्मी ठहराया जाता है। विशेष प्रभु यीशु मसीह में शेतमेत में हमें धर्मी ठहराया गया। किस प्रकार से धर्मी ठहराया गया? परंतु उसके अनुग्रह से। विशेष हमें धर्मी किस प्रकार से ठहराया गया? परमेश्वर की अनुग्रह से और छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है शेतमेत में धर्मी ठहराया गया। और विशेष ये अनुग्रह कहाँ से आया? परमेश्वर की ओर से। और किससे आया? ये प्रभु यीशु मसीह से ये अनुग्रह आया। तो हम धर्मी कहाँ से हुआ? शेतमेत में। हमें धर्मी होने के लिए हमने इतना बड़ा कुछ काम नहीं किया, अर्थात हम कुछ कर नहीं सकते धर्मी होने के लिए सिवाय परमेश्वर की विश्वास करने से ही हम क्या होते हैं? परमेश्वर को जानते हैं। और दूसरी बात, विश्वास भी परमेश्वर से ही आता है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि ये विशेष उनके अनुग्रह से हम धर्मी ठहराया गया हुआ है। आप निकाल सकते तीतस 3:7 तीतस 3:7 में हम देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरा कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिश बने। आमीन। विशेष यहाँ पे जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरा कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिश बने। हम परमेश्वर की संतान अधिकारी बने। और विशेष यहाँ पे क्या कहता है? हमने रोमी 3:24 में देखा कि उनके अनुग्रह से ही हम धर्मी ठहरे। यह भी कहता है कि जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। ये धर्मी ठहरने का मुख्य कारण है कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करें, अर्थात
अनंत जीवन की हकदार बने, अर्थात परमेश्वर की संतान बने। तो एक बेटा अवश्य अपना पिता के घर में प्रवेश करते हैं। एक वारिस अवश्य अपने पिता का अंश अर्थात उनके संपत्ति में एक अधिकारित बनते। इसी प्रकार से यहाँ पे कहता है कि उनके अनुग्रह से अर्थात परमेश्वर की अनुग्रह से हमें वारिस बनाया गया, उनके अधिकारी बनाया गया, संतान बना गया। इसीलिए हम फिर देखेंगे रोमी 5:9, रोमियो 5:9 यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया हुआ है कि अत जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हमें धर्मी ठहरने का और एक मुख्य कारण है कि प्रभु यीशु मसीह कहा लहू से हम धर्मी ठहरे हुए व्यक्ति है। और विशेष ये लहू से क्या किया गया कि परमेश्वर के क्रोध जो हमें पड़ने वाले थे, जो हम पापी के ऊपर आने वाला था, वो क्रोध प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने लिया, अर्थात स्वयं परमेश्वर ने अपने क्रोध अपने ऊपर लिया। किस प्रकार से लिया कि उन्होंने अपनी संतान अर्थात एक लौटे पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। तो इस प्रकार से एक मनुष्य का पाप संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह ने लिया, अर्थात परमेश्वर ने अपने पुत्र के ऊपर डाला। तो इस प्रकार से हमें परमेश्वर की क्रोध से हम बचे और हम प्रभु यीशु मसीह की लहू से धर्मी ठहराया गया। तो रोमी 4:25 में भी हम देखेंगे, ओ हमारे अपराधों के लिए पकड़वा गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। ये जिलाया गया अर्थात प्रभु यीशु मसीह जीवितों में से एक है, अर्थात आज तक कोई भी ऐसा नहीं है कि मरने की बाद जीवित हुआ है, पर प्रभु यीशु मसीह मरने की बाद भी जीवित है और जीवित ही स्वर्ग में प्रवेश किया है। और हम किस प्रकार से धर्मी ठहराए, अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। विशेष ये कौन सा अपराध था? ये अपराध था कि हमारे पाप और अपराध था। विशेष जो मनुष्य के जीवन में माँ के गर्भ से ही वो एक पापी होके पैदा होता है, वो पाप और अपराध प्रभु यीशु के ऊपर लादा गया और प्रभु यीशु मसीह को पकड़ावा गया और वही पाप हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहराया। इसीलिए धर्मी ठहराया कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। आमीन। और विशेष प्रभु यीशु मसीह जीवित होने का एक मुख्य कारण हमें इस प्रकार से आशा देता है, विश्वास देता है कि वो जीवित है, उनमें विश्वास करने वाले हम भी जीवित रहेंगे। और विशेष हम भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाला और जो मसीह के लहू से धर्मी ठहराया गया, जो हमारे पाप के लिए अपराधों के लिए पकड़ा हुआ गया और हम धर्मी ठहरे, इसी प्रकार से हम भी उनके साथ एक दिन अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, अर्थात उनके साथ हम भी जिलाया जाएंगे। आमीन। और विशेष हम देख सकते कि ये हमारा ओर से धर्मी नहीं हुआ है, हमारी ओर से हम विश्वास नहीं आया है। हिब्रू 12:2 कहता है कि इब्रानी 12:2 स्पष्ट से कहता है विश्वास भी शुरू करने वाला वही यीशु प्रभु है। और वो प्रभु यीशु ने सच में हमारे विश्वास शुरू किया और हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी में आया। और आज आप और हम भी तैयारी हो कि
दूसरे को बचाने के लिए, वो जीवित आशा के लिए, और किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया गया, वो हम कभी ना भूले। हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे आज की वचन से।